Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again, and I hope you guys are doing awesome. All right, so today I'm going to talk about how to hold your assumption until it becomes your reality. यानी हमें अपनी assumption को कब तक और कैसे hold करके रखना है अपने मन में जब तक कि वो reality ना बन जाए। आज इसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग अक्सर ये बातें मुझसे कहते हैं। अभी कल रात को भी एक मेरी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आई एम डूइंग एवरीथिंग इन माई 3D एफर्मेशंस कर रही हूँ, बट लगता है एफर्मेशन काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि 3D में कोई चेंजेस मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इट इज़ गोइंग द कंप्लीट ऑपोजिट। और इस तरह से उनका जो फ्रस्ट्रेशन है मुझे उनके मैसेजेस में दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको भी ऐसा कभी फील हुआ है जहाँ पर आप कंप्लीटली अपने आप को एक मेडलिंग सिचुएशन में देखते हैं, अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड पाते हैं आपकी भाई आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है क्योंकि 3D में आपको कोई प्रूफ दिखाई नहीं दे रहा है, नो मैटर हाउ मच यू अज्यूम इट टू बी ट्रू, आपको कहीं ना कहीं 3D इसके कंप्लीट ऑपोजिट दिखा रही है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि आप अकेले नहीं हैं जिसको ऐसा फील हो रहा है। ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड पर्सन को, यहाँ जो लोग बैठे मेरी वीडियो को सुन रहे हैं उन सभी के साथ ये होता है, एंड इट इज़ क्वाइट नेचुरल ऑल्सो। बट सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पर ये है कि अगर इसको ठीक करना है तो मुझे ठीक कैसे करना है। द सीक्रेट इज़ टू परसिस्ट परसिस्ट एंड परसिस्ट। ये जो परसिस्टेंस है ना, ये आपका ब्रिज बनाता है आपकी अजम्पशन और आपके फिजिकल रियलाइजेशन ऑफ अजम्पशन के बीच में। यानी जो आप अभी अपने माइंड में अज्यूम करके बैठे हैं, अजम्पशन अभी फ़िलहाल के तौर पे सिर्फ एक ख्याल के तौर पे आपके माइंड में मौजूद है, उस पॉइंट से until it becomes actual fact in your life, जब तक कि वो 3D में आपकी लाइफ में एक एक्चुअल फैक्ट फिजिकल अपीयरेंस के तौर पे नहीं आ जाता, ये सिर्फ परसिस्टेंस ही है। ये आपकी एक कंटिन्यूटी जो आपके इस बिलीफ में कि मेरा अजम्पशन ही मेरा ट्रूथ है, ये कंटिन्यूटी ही आपके इस रियलाइजेशन का एक ब्रिज है जो वहाँ तक आपको लेकर जाता है। अगर ये आपने कंटिन्यूटी तोड़ी, अगर ये आपका जो पूरा का पूरा बिलीफ सिस्टम है अगर ये हिल गया, अगर आपने इस अजम्पशन को आज सच माना, कल झूठ मान लिया, कल इसको असत्य बना दिया, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो परसिस्टेंस है इस पर इतना फोकस क्यों दिया गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम किसी चीज़ को अज्यूम करते हैं अपनी 3D रियलिटी में लाने के लिए, एक अजम्पशन को अगर हम अज्यूम करते हैं, उसको अपने मन में होल्ड कैसे करें कि वो हमारी फिजिकल रियलिटी में हमें एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देने लग जाए। तो आज इन सभी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो अब ये जॉइन प्रोग्राम में जो हमारी बुक चल रही है योर फेथ इज योर फॉर्च्यून, मैं अभी उसी को कवर कर रही हूँ। उसमें एक लाइन कही है नेविल गोडार्ड सर ने, एन अजम्पशन दो फॉल्स इफ परसिस्टेड इन विल हार्डन इनटू फैक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो अजम्पशंस होती हैं ना, वो हमारी रियलिटी को शेप करती हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो पूरी की पूरी बात यहाँ पर कही गई है, ये पूरा का पूरा जो फाउंडेशन है लॉ ऑफ अजम्पशन का, वो इसी बात पे टिका है कि जिस चीज़ को आप अज्यूम करते हैं और उसमें परसिस्ट करते हैं, यानी उसी बात को, अजम्पशन को बार बार रिपीट करते हैं अपने मन में, वो आपका बिलीफ बन जाता है। और वो बिलीफ भले चाहे अभी अनसीन है, आपके माइंड में आपको दिख रहा है, बाहर 3D में नहीं दिख रहा है आपको, वो अभी अनसीन रियलिटी है आपकी। ठीक है, वो अनसीन रियलिटी अलाउ करती है 3D को कि वो आपके 3D रियलिटी में सीन तौर पे, मटीरियलाइज तौर पे आपके सामने प्रेजेंट हो। ये इंपॉर्टेंस है परसिस्टेंस की पूरे के पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में। ठीक है, और खासकर अब बात आती है कि ऐसा क्यों फील होता है कि भाई कुछ हो नहीं रहा है, हमें ऐसा लगता ही क्यों है कि नथिंग इज हैपनिंग इन द 3D, हमें ऐसा क्यों लगता है? सबसे बड़ा जो चैलेंज है जो लोग फेस करते हैं अपने पूरे के पूरे मैनिफेस्टेशन जर्नी में, वो यही चैलेंज फेस करते हैं कि ऐसे मौके जहाँ पर वो मन में तो ऐसा देख रहे हैं कि मेरी रियलिटी, मेरी जो मैनिफेस्टेशन है मेरी रियलिटी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन 3D में वो चीज़ डिस्प्ले नहीं कर रही है। नेविल सर यहाँ पर ये कहते हैं, मैन इज़ फ्री टू चूज वॉट ही विल अलाउ हिमसेल्फ टू एक्सपीरियंस। You are so free that you can select unconditioned states as your reality and experience the result of such assumptions. यहाँ पर सिंपल जो लाइन कही गई है, इसका मतलब ये है कि जो चीज़
आप फील करना चाहते हैं अपनी 3D रियलिटी में, उसको सबसे पहले चूज़ करिए अपने मन में एज योर रियलिटी। ये नहीं है कि आज वो मेरी रियलिटी है, कल वो मेरी रियलिटी नहीं है। मतलब आज आप अपने आप को XYZ पर्सन समझते हैं, आज आपका नाम सपोज करिए प्रशांत जी है, तो कल आपका नाम बदल के प्रशांत जी की जगह प्रवीण हो गया, ऐसे थोड़ा ना होता है। प्रशांत जी तो प्रशांत जी ही रहेंगे ना। आई यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो जो चीज़ आपने एक्सेप्ट की है उसको 100% एक्सेप्टेंस पर रखिए। आप इतना फ्रीडम है आपको कि आप कोई रियलिटी अपने मन में अपने लिए चूज कर सकते हैं। यू आर सो फ्री दैट यू कैन सेलेक्ट अनकंडीशनड स्टेट एज योर रियलिटी, ठीक है। और उसी रियलिटी को जब आप अज्यूम करते हैं एज योर रियलिटी, उसमें स्टिक करने पर ही आपको 3D उसका रिजल्ट देती है। ये जो वेटिंग पीरियड है, यहाँ पर बहुत सारे लोग यू टर्न ले लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमेशा रिवर्ट कर जाते हैं अपने ओल्ड अजम्पशन में। वो वापस से अपनी ओल्ड रियलिटी को जीना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप ऐसा करते हो तब आप 3D रियलिटी को अलाउ करते हो कि आपके बिलीफ सिस्टम पर वो भारी पड़ जाए। आप जिस बात को अपने मन में ट्रूथ मानते हो, या जो भी चीज़ें आप इमेजिन करते हो दिन और रात को, उन चीज़ों को आप हमेशा ओवरशैडो करवा देते हो। किन चीज़ों से? जो 3D में दिखाई दे रहा है। यानी 3D को अपने ऊपर आप हावी होने दे जाते हो जब आप ओल्ड अजम्पशन को वापस से जीना स्टार्ट करते हो, जब आप ओल्ड स्टोरी की तरफ वापस मूव करते हो। यानी 3D को जब आप सत्य मानोगे तो इंटरनल रियलिटी में जो आपने चेंज क्रिएट किया है वो चेंज होगा कैसे? आप मुझे बताओ। मैं एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ आपको। कभी आपने कोई फाइनल फंक्शन, किसी भी स्कूल में आप लोगों ने भी फंक्शंस में पार्टिसिपेट किया होगा, बड़े बड़े सोसाइटीज़ में फंक्शंस होते हैं, जन्माष्टमी में होता है, न्यू ईयर पे होता है, और 26 जनवरी पे होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना। वो फंक्शन एक दिन की तैयारी होती है क्या? नहीं ना। वो फंक्शन के लिए आपको स्टेज कैसा होगा, उस फंक्शन में कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे, कौन से सॉन्ग्स बैकग्राउंड में बजेंगे, किस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट होगा, कितनी सारी प्रिपरेशन आपके माइंड में पहले चलती है। उस माइंड की प्रिपरेशन से आप पहले पेन पेपर लेके पूरी प्लानिंग करते हो और फिर लोगों को इकट्ठा करते हो उस फाइनल फंक्शन को अंजाम देने के लिए। जब तक वो फाइनल फंक्शन नहीं हो जाता, आप क्या करते हो? आप प्रिपरेशन ही तो करते रहते हो। आप डांस की प्रिपरेशन करते हो, आप सिंगिंग की प्रिपरेशन करते हो, आप पूरे के पूरे स्टेप्स को कई बार करते हो। आप ये थोड़ा ना होता है कि नहीं मेरा 26 जनवरी को फंक्शन है या मेरा 15 अगस्त का फंक्शन है तो मैं वापस टर्न अराउंड होके जिस दिन को मैं जी रहा था या जो मैं पुरानी चीज़ें मैं कर रहा था मैं उस तरफ मुड़ जाता हूँ। ऐसे थोड़ा ना होता है। आप डेली उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो ना, जब तक वो दिन फाइनली नहीं आ जाता, जिस दिन आपका परफेक्ट फंक्शन जो आपने माइंड में इमेजिन किया था वो एक्चुअली मटेरियलिस्टिक रूप ले लेता है। आप उस दिन तक लगातार उसको प्रैक्टिस करते रहते हो। बल्कि होता ये है कि जैसे जैसे दिन आपको नज़दीक आने लग जाता है ना, वैसे वैसे और ज़्यादा प्रैक्टिस पे आप ध्यान देने लग जाते हो। आप बिल्कुल 3D वर्ल्ड से, दुनिया से अपने आप को अलग कर लेते हो। यही होता है ना। तो आप यही सेम फॉर्मूला अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में क्यों नहीं अप्लाई करते कि जो चीज़ मैंने मन में इमेजिन किया है, जो चीज़ मैंने अपने आप के लिए माना है, वो जब तक 3D में मटीरियलाइज नहीं हो जाती, मुझे उसको प्रैक्टिस करना है। उस इमेजिनल सीन को, उस एंड सीन को मुझे प्रैक्टिस करना है और बार बार लगातार उस सीन को प्रैक्टिस करना है, नो मैटर वॉट 3D इज शोइंग मी। क्योंकि 3D मेरा एंड रिजल्ट नहीं है। मुझे फंक्शन की तैयारी करनी है, मुझे उस एंड सीन की तैयारी करनी है जो मेरा 3D में मुझे आने वाला है, दिखाई देने वाला है। उसके लिए प्रिपरेशन, अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन नहीं की होगी अपने फंक्शन की, तो आप डांस अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपने सिंगिंग अच्छे से परफॉर्म करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तब आपको इतने सारे लोगों के बीच में अप्रिसिएशन मिलता है, तब वो तालियों की गूंज आपको सुनाई देती है कि दुनिया इम्प्रेस हो जाती है आपकी उस परफॉर्मेंस से। लेकिन उस परफॉर्मेंस के पीछे प्रैक्टिस चाहिए, वो अटूट विश्वास चाहिए। उस 3D से आप अलग हट के अपनी प्रैक्टिस पर जब आप ध्यान देते हैं, तब आप उस दिन अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। आप समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर? ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और जब जब आप इस तरह से अपने माइंड को बार बार जिस जगह पे आपको जाना है उस तरफ फोकस करते हैं, ना कि उस जगह पे जहाँ पर आपको 3D वर्ल्ड में सब कुछ क्योटिक दिखाई दे रहा है, तो आप सही रास्ते पर हैं, तो आप राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्योंकि अब आप 3D पर फोकस नहीं कर रहे हैं। 3D तो डेड रियलिटी है ना अपने आप में।
3D तो डेड रियलिटी, 3D क्या डिस्प्ले करती है? जो मेरे मन में है वही तो डिस्प्ले होता है 3D में। अब मेरे मन में मैंने जगह किसको दी है? डाउट को। मेरे मन में जगह दी है मैंने फियर को। मेरे मन में मैंने जगह दी है सारे नेगेटिव थॉट्स को। तो 3D मुझे क्या दिखाएगी भाई? 3D मुझे नेगेटिव ही तो दिखाएगी, पॉजिटिव कैसे दिखा देगी मुझे, ये बताइए। तो इन सारे के सारे बातों को ध्यान में रखते हुए आपको जो एक चीज़ पर फोकस करना है वो ये है कि परसिस्टेंस इसीलिए ज़रूरी है, प्रैक्टिस इसीलिए ज़रूरी है, कंटिन्यूटी आपके एंड सीन में इसीलिए ज़रूरी है। आपका फेथ, आपकी एंड डिज़ायर, जो आपके जो एंड गोल है, आपका फेथ कि नहीं होगा तो यही होगा, इसके ऑपोजिट नहीं होगा, होगा तो यही होगा, ये फेथ आपका आपकी 3D रियलिटी को बदलता है। आपकी इनर कॉन्शियसनेस जिसमें आप अपनी रियलिटी को, मैनिफेस्टेड रियलिटी को सत्य मान के बैठे हो, ये फेथ कि सत्य ये है, बाहरी दुनिया में जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। जब ये फेथ आप अपने अंदर दिखाते हो तो 3D में अपने आप चीज़ें बदलने लग जाती हैं, क्योंकि 3D आपकी इनर कॉन्शियसनेस से शेप अप होती है ना, ठीक है। जो आप अज्यूम करते हो उसी से तो रियलिटी का क्रिएशन होता है, राइट। तो ये बातों पर आपको ध्यान देना है, इसलिए परसिस्टेंस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, अब बात आती है कि हमें कौन कौन सी टेक्निक से फ़ायदा मिल सकता है। हम इस ड्यूरेशन में, जब खासकर हम वेटिंग पीरियड में हैं, हमारी डिज़ायर अभी तक आई नहीं है, हम वेट कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेंगी, ये बात जो है ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। किसी को इनर कॉन्वर्सेशन करने में मज़ा आता है। अगर आप मेरे जैसे इंसान से मिलोगे तो 24 आवर्स में आप जब तक अवेक हैं तब तक आप इनर कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं। तो अगर कोई नेगेटिव ख्याल आ रहा है उसको तुरंत फ्लिप करने की जिम्मेदारी आपकी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम विद इन। आपकी जिम्मेदारी है कि ये नेगेटिव थॉट को मुझे जगह नहीं देनी, इसको मैंने शेल्टर नहीं करना है। मुझे किसको शेल्टर करना है? मुझे पॉजिटिव थॉट्स को ही नर्चर करना है। जितना ज़्यादा मैं पॉजिटिव थॉट्स को बार बार सोचूंगी, नेगेटिव थॉट को फ्लिप करके पॉजिटिव थॉट को सोचूंगी, उतना ही मैं इंटरनल अंदर से एट पीस रहूँगी, उतना ही मैं अंदर से पॉजिटिव फील करूँगी, मोटिवेटेड फील करूँगी। दैट्स नंबर 1 टेक्निक। दूसरी टेक्निक, आप चाहें तो लिविंग इन द एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। डे नाइट जब आपको मौका मिले, अपनी एंड डिज़ायर, जो भी आपकी जो एंड सीन है डिज़ायर का, उसको लिव इन द एंड से देखने की कोशिश करिए 3D को, कि आज मेरी डिज़ायर इस मोमेंट पे मेरे पास आ गई, अब मेरे को दुनिया कैसे दिखाई देगी, मुझे दुनिया में क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव दिखाई देंगी। उन पूरी की पूरी सिचुएशंस को आपने टर्न अराउंड कर दिया, उसके नेचर को टर्न अराउंड कर दिया ऐसा सोच के। दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू फील। ओके, दैट इज़ प्रैक्टिसिंग लिविंग इन द एंड। एवरी डे जो भी आपकी डिज़ायर है उसको प्रैक्टिस करिए कि ये ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, उसके इमोशंस को फील करिए। आप उस एंड सीन में जब पहुंच जाएंगे तब दुनिया को किस निगाह से देखेंगे वो प्रैक्टिस करिए। आप देखेंगे कि वही दुनिया जो अभी 3D में आपके नेगेटिव चल रही है उस समय आपको पॉजिटिव दिखाई देने लगेगी, क्योंकि अब आपका परसेप्शन चेंज हो गया ना, राइट। तीसरा है रिविजन। आप चाहें तो जो जो चीज़ें आपके मन में डाउट्स का फॉर्म लेके बैठी हैं, जो जो चीज़ें आपके मन में नेगेटिव थॉट्स का फॉर्म लेके बैठी हैं और बुरी तरह से आपको इंटरनल तौर पे परेशान कर रही हैं, आप उन सभी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन मतलब उन सारी चीज़ों को जो नेगेटिव बाय नेचर हैं उनको रिवाइज करके उनकी जगह पे आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमेजिनेशन आपने रख दिया, आपने डाल दिया वहाँ पर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप 3D में पॉजिटिव चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे। तो मॉर्निंग में उठने के बाद आप रिवाइज करिए कि आपने एक्चुअल में 3D में जो दिख रहा है वो नहीं, जो मुझे एक्चुअल में देखना है वो मेरे को कैसा दिखाई देगा। रात को सोने से पहले पूरा दिन आपने कैसा जिया, अगर नेगेटिव बाय नेचर है तो पूरे दिन को दोबारा से वापस से माइंड में रिकॉल करिए क्या क्या हुआ, जो जो नेगेटिव उसमें एपिसोड्स हुए हैं ना पूरे दिन में, उन सारे नेगेटिव एपिसोड्स को, छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस को पॉजिटिव एपिसोड्स में कन्वर्ट करके और फिर उसके बाद सोने जाइए। देखिए आपकी लाइफ में परिवर्तन होता है, ठीक है। और मैं बार बार कहती हूँ, हमेशा मैं एक ही बात कहती हूँ कि परसिस्टेंस इज द की।
अगर आप परसिस्ट नहीं करोगे तो आप लॉ ऑफ अजम्पशन को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। आपको मैनिफेस्टेशन की जर्नी में जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। हमेशा परसिस्टेंस पे ऑफ करता है, ये बात एक गारंटी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके नेगेटिव में और पॉजिटिव में डिफरेंस नहीं करता। आपका सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन में और रियलिटी में डिफरेंस नहीं करता। तो रियलिटी को ज़्यादा जगह दोगे आप अपने माइंड में, अगर ज़्यादा से ज़्यादा रियलिटी को एक्सपीरियंस करोगे अपने माइंड में, रियलिटी जो दिखा रही है वही और मैनिफेस्ट होगा। इंस्टेड जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यानी इमेजिनल सीन को अपने माइंड में जगह ज़्यादा दो, आपकी उस रियलिटी में अपने आप चेंज आएगा, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू क्रिएशन होता है। जिस चीज़ को सत्य मानोगे वही सबकॉन्शियस माइंड आपको प्रूफ के तौर पे 3D में देता है। अगर आप परसिस्ट करोगे कि मेरी रियलिटी ज़्यादा बेटर है या मेरी रियलिटी ही सच्चाई है, तो सबकॉन्शियस माइंड कहता है तथास्तु, ठीक है भाई, मैं लेकर आता हूँ ये चीज़ें, आपको ये पसंद है तो यही ले आता हूँ। वो थोड़ा ना कहता है कि नहीं आपको नेगेटिव ज़्यादा क्यों पसंद आ रहा है, आपको पॉजिटिव की तरफ ध्यान देना चाहिए। वो तो कहेगा जो रिपीट कर रहे हो बताओ क्या रिपीट कर रहे हो, अच्छा नेगेटिव रिपीट कर रहे हो, चलो नेगेटिव और लेकर आते हैं। दैट्स द प्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो जो चीज़ें अज्यूम कर रहे हैं, जिस चीज़ों के बारे में आज आप राइट नाउ अवेयर हैं, उस पर फोकस करिए, उस पर चिंतन करिए, क्या वो सही है, क्या वो सच में मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी में मुझे हेल्प कर रहा है, क्या वो मुझे एक पावरफुल क्रिएटर बना रहा है। ये क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढिए, क्योंकि जिन क्वेश्चन का आंसर राइट नाउ वो लोग जो कह रहे हैं ना कि मुझे 3D में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उनका आंसर ये पॉजिटिव नहीं है, मैं गारंटी बोल सकती हूँ। It is not about forcing the 3D to change. It is all about staying in the state of wish fulfilled until जो 3D में आप चाहते हो वो रिफ्लेक्ट बैक होके आपको दिखाई देने लग जाए। That's how the law works. तो लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि परसिस्टेंस का मतलब ये 3D जो रियलिटी दिख रही है, इसमें अपनी डिज़ायर को फोर्सिबली लेकर आना नहीं है। परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता है। परसिस्टेंस का मतलब होता है कि आप अपने अजम्पशंस को, आप अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को कितना सत्य मानते हैं, उस सत्य को अपने माइंड में कितना होल्ड करके रखते हैं, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू आर सीइंग इन द 3D। जो भी चीज़ें 3D में दिख रही है, अगर उसके ऑपोजिट जाके भी आप इतनी ब्रेवरी दिखा रहे हैं कि उसके ऑपोजिट जाके आप मन में उस रियलिटी को चूज़ कर रहे हैं जो रियलिटी आप चाहते हैं 3D में, तो क्रिएटर तो आप ही हो ना। रियलिटी कैसे चेंज होगी? जब आप चेंज होंगे। रियलिटी ऐसे चेंज नहीं होगी कि खुद से कोई बदलाव आप 3D में लेकर आओगे। रियलिटी का क्रिएशन आपके आंतरिक मन से होता है, बाहरी दुनिया से नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैनिफेस्टेशन बहुत सिंपल है, लेकिन एक चीज़ गारंटी है कि मैनिफेस्टेशन डिसिप्लिन से चलता है। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से अपने माइंड को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, बल्कि माइंड पर आप अपनी डिज़ायर को लेकर हावी रहेंगे, माइंड को आप कंट्रोल करेंगे और आप ये प्रोसेस को पूरा ट्रस्ट करेंगे कि नहीं, पावर मेरे अंदर है, क्रिएटिव पावर मेरे अंदर है, मेरी इमेजिनेशन बहुत पावरफुल है। अपने आप को पावरफुल बनाइए ना, अपने थॉट्स को पावरफुल बनाइए, अपनी इमेजिनेशन को पावरफुल बनाइए, अपने आप को शक्ति दीजिए ना। ये बात पॉजिटिव बोल के कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, देखिए आप कितना पावरफुल महसूस करेंगे। 3D को इतना पावर क्यों दे रहे हैं आप लोग? और जितना ज़्यादा आप अपनी इमेजिनल रियलिटी, इमेजिनेशन में जितना ज़्यादा बिलीव करेंगे, जितना ज़्यादा इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ट्रस्ट करेंगे और अपनी अजम्पशन के प्रति आप लॉयल रहेंगे ना, तभी आपकी रियलिटी में बदलाव आपको दिखाई देगा। क्योंकि अगर आपको खुद पे, अपने आप पर भरोसा नहीं है, अगर आपको अपनी पावर पे भरोसा नहीं है, अगर आपको अपने इंटरनल रियलिटी पे भरोसा नहीं है, तो 3D कुछ नहीं कर सकती है। 3D फिर वही दिखाएगी जिस चीज़ का आपको डर है, जिस पे आपको भरोसा है कि मेरा डर कहीं सत्य ना हो जाए, भरोसा इस बात पे है ना, वही चीज़ आपको दिखाई देगी 3D। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। रियलिटी चेंज करनी है तो बदलाव खुद के अंदर लाना है। बाहरी दुनिया से कुछ नहीं होगा। बाहरी दुनिया कॉज नहीं है आपके शिफ्ट का, आपके चेंज का। इंटरनल रियलिटी कॉज है आपकी एक्सटर्नल रियलिटी के शिफ्ट का।
ये चीज़ आपको समझना और ध्यान देना इस पे बहुत ज़रूरी है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, आपको अच्छे से समझ में आया मीनिंग परसिस्टेंस का और गलती क्यों हो रही है हमसे, हम चीज़ें क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं 3D में, या हमें भरोसा क्यों नहीं है 3D अपने आप पर, हमें भरोसा 3D पर ज़्यादा क्यों है, अगर आपको ये गहराई से समझ में आया, इसको अच्छे से आपने डीप मीनिंग इसका समझा, इसकी नॉलेज अगर अच्छे से अटेन किया है आज, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई एम सो सॉरी, मेरी तबीयत कुछ कई दिनों से ठीक नहीं है, बट आज मैंने किसी तरह मैनेज किया कि नहीं आज मुझे वीडियो बनाना है। इट्स बिन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय वॉइस। मैं मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए, सो आई एम गोइंग टू फील बेटर वेरी वेरी सून, आई नो दैट। बट फॉर नाउ, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, आज का एफर्ट पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया। अगर आप 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो अभी कोचिंग प्रोग्राम की सीट्स जो हैं 22 फेब के बाद जो है वो सीट्स फ्री हैं। 4 सीट्स फ्री हैं, आई थिंक 4 या 5 सीट्स फ्री हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी भी उसी सेम प्राइस में आप कोचिंग बुक करा सकते हैं। और अगर आप वर्कबुक में इंटरेस्टेड हैं तो वर्कबुक के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं गिवन नंबर पे, और मैं आपको सारी डिटेल्स वहाँ प्रोवाइड करूँगी। और मैं बहुत जल्दी मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।